बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपको दो जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाएं। कहा जाता है कि अगर कोई ख़वातीन हमेशा जवान रहना चाहती है तो अपनी डेली डाइट में कोकोनट का इस्तेमाल करें। कोकोनट आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करता है और आजकल हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का मसला बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द और अक्सर पीरियड ना आने की शिकायत रहती हो तो ऐसी ख़वातीन को कोकोनट का हलवा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। स्पेशली ऐसी मदर्स जो आफ्टर डिलीवरी कुछ अच्छी डाइट लेना चाहती हों तो कोकोनट से बेहतरीन चीज़ इनको मिलने वाली नहीं है। कोकोनट को अपनी डेली डाइट में शामिल करें और इन तमाम बीमारियों से जान छुड़ाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें खोपरा लेना है और खोपरे के हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये इतना महंगा नहीं होता, तकरीबन ये मैंने 100 रुपये का लिया है और ये परचून की दुकान से बासानी मिल जाता है। तो इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी। खोपरे को कद्दूकश आपने घर में ही करना है, बाज़ार से पिसा हुआ खोपरा हमने नहीं लेना, वो मज़े का नहीं बनता। घर में हमने खोपरा खुद लेकर आना है और उसको दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा हमने उसको पाउडर नहीं बनाना। कोकोनट का हलवा इतना मज़ेदार बनता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम पंजीरी खा रहे हैं और ये फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैंने 2 टीस्पून भर के मैंने देसी घी का ले लिया है और देसी घी में मैं ये बनाऊँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो हम सादा घी भी ले सकते हैं। चलिए जी, जब तक से घी गर्म होता है तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है और उसमें 2 चुटकी मैंने ज़र्दा रंग शामिल कर दिया है और येलो कलर का दूध मैंने रेडी करके रख दिया है। इसकी भी ज़रूरत हमें जब होगी मैं आपको बताऊंगी। तो घी गर्म हो चुका है तो मैंने उसमें कोकोनट डाल दिया है। कोकोनट को हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है और अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल इसकी फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी, ठीक है। और चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और जब इसकी हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए फ्राई होने की तो मैं इसमें थोड़ा सा खुशक दूध, आधी प्याली के करीब, वो भी डाल दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी और उसको भी कोकोनट के साथ फ्राई करूँगी। 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और मैंने जो थोड़ी देर पहले 1 कप दूध का लिया था और उसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग शामिल करके बना के रख लिया था, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दूध डालने के साथ ही हम बराबर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध अच्छी तरह से कोकोनट में मिक्स हो जाए और इसको अब हम खूब पकाएंगे। और इसी दौरान मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। चीनी आप चाहे तो ब्लेंडर में पीस भी सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है क्योंकि चीनी अच्छी तरह से इसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो चीनी भी हमने इसमें ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं और फ्लेम इसका हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बल्कि नॉर्मल से भी थोड़ा सा हमने कम रखना है, ठीक है, ताकि हमारा हलवा जलने ना पाए। तो अब हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे तब तक इसका घी ऊपर नज़र आना शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो जनाब, चम्मच हमने चलाते रहना है और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो घी ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है, बस 2 से 3 मिनट तक उसे अच्छी तरह से भून लें और उसके बाद हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल देंगे। तो मैं जाते हुए आपको ये बता दूं कि दूध में मैंने ज़र्दा रंग इसलिए मिलाया था कि थोड़ा सा हमारे हलवे का कलर येलो येलो सा हो जाए। तो येलो कलर का हलवा ज़रा देखने में भी अच्छा लगता है। और हलवा हमारा अब रेडी हो गया है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़े से बादाम मैंने कट करके रखे हुए थे, वो इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने सजा दिया है। और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रेसिपी से कुछ फ़र्क महसूस हुआ या नहीं हुआ। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।